नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, ये मेरा रोज़ का प्लांट ग्राउंड पर लगा हुआ है और इसके अंदर इतने ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं कि डेली जो है बहुत सारे इसकी पंखुड़ियाँ जो है वो नीचे भी इस कदर जो है वो बिछी रहती हैं। बाकी प्लांट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो फूलों से भरा हुआ है। ये प्लांट ना पूरी तरीके से मैं इसको देसी कहूँगा, ना ही जो है ये ग्राफ्टेड है बहुत, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो नॉर्मली जो है वो विंटर के अंदर थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन ये रह रह के जो है 15 से 20 दिन के अंतराल पर जैसे जैसे इसकी डेड फ्लावर्स को कट किया जाता है, ये दोबारा से फ्लावरिंग जो है वो करता रहता है। और इसके अंदर फ्लावरिंग की जो क्वांटिटी कही जाती है वो हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। बस यही होता है कि विंटर के अंदर इसके फ्लावर्स जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा आते हैं और प्लस उनकी साइज़ भी बड़ी होती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है पिटूनिया का जो प्लांट होता है इसके अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स जो है वो पा सकते हैं, और ये सारे काम हमको इनिशियल स्टेज पर ही करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाद में प्लांट जब फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है या फिर जो है ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है, तब वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं करी जा सकती हैं, जो मैं अभी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो नर्सरी जब भी जाएं तो पिटूनिया का बहुत ज़्यादा मैच्योर प्लांट ना लेके आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मैच्योर प्लांट होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी होती है। वो अपनी ग्रोथ की एक लिमिट जो है वो पार कर चुके होते हैं, तो उसके बाद जो है उनके अंदर फ्लावरिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैंने तो छोटे छोटे प्लांट चुने हैं और ज़्यादातर मेरे प्लांट जो थे वो बहुत ही मरियल से थे। अभी भी एक आध दो हैं, लेकिन बहुत जितने भी मेरे मैक्सिमम प्लांट जो हैं वो अब अच्छी ग्रोथ पर आ चुके हैं। इनके अंदर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ जो है इस टाइम के पर चल रही है। सिर्फ एक पौधा मेरा जो है इसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब इस वजह से है, क्योंकि जिस ग्रो बैग के अंदर ये लगा हुआ था उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर था वो ज़्यादा ही रुक रहा था, जिसकी वजह से जो है इसकी ग्रोथ जो है वो कम हुई, क्योंकि ये रूट रॉट की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा था। सबसे पहला तो जब भी पिटूनिया का प्लांट आप लेके आइए तो आपको ये चीज़ जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको जो है बहुत ही सॉफ्ट सी सॉइल पसंद होती है। जो भी इसके लिए मिट्टी तैयार कीजिए उसके अंदर एक हिस्सा आप मिट्टी का रखिए, एक हिस्सा कंपोस्ट रखिए और एक हिस्सा जो है आपकी गार्डन सॉइल। अगर आपके यहाँ की मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो फिर जो है आप सैंड की क्वांटिटी जो है वो उसी हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हैं। मतलब वेल ड्रेन भी होनी चाहिए सॉयल और प्लस सॉफ्ट भी होनी चाहिए, तो इसके लिए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट आपको रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है, ये एक सन लविंग प्लांट है। इसके अंदर तभी ज़्यादा फ्लावरिंग आती है जब इसको अच्छी धूप मिलती है। मिनिमम 6 से 7 घंटे की धूप वाला एरिया आप अपने इस प्लांट को दीजिए। अगर उससे कम धूप आपके पौधे को मिलती है तो फिर ये सिर्फ ग्रीन कलर का रहेगा, इसके अंदर ग्रोथ अच्छी होती रहेगी, लेकिन फ्लावरिंग जो है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसके लिए ऐसा एरिया चुनिए जहाँ मिनिमम 6 से 7 घंटे की अच्छी सनलाइट आपके पौधे को मिल पाए। हालांकि जब जनवरी फरवरी का मंथ आता है, जनवरी लास्ट और फरवरी का जो मंथ होता है, और या फिर मार्च तक ये प्लांट, मार्च के लास्ट तक अप्रैल के फर्स्ट वीक तक रह जाता है, तो उस टाइम पर होता क्या है कि धूप बहुत तेज़ होने लगती है। तो आप थोड़ी सी शिफ्टिंग वहाँ पर कर लीजिएगा, वहाँ पर 3 से 4 घंटे की सनलाइट वाला एरिया आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। अब अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है इस प्लांट के लिए वाटरिंग रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना। पानी आप मिट्टी को चेक करके रेगुलर देते रहिए। पानी कम अगर होगा तो प्लांट तुरंत ही अंडर वाटरिंग का शिकार होकर वो ख़राब होने लगेगा। तो आपको अंडर वाटरिंग नहीं रखना है, लेकिन ओवर वाटरिंग होने पर भी ये रॉट होने लगता है बहुत आसानी से, तो फिर आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। मैंने तो अपने देखिए प्लांटर की मिट्टी की खूब अच्छे से गुड़ाई करी है, और इसके अंदर मैंने जो है अभी इसी संडे को फंजीसाइड का छिड़काव किया था, और प्लस मिट्टी के अंदर भी फंजीसाइड घोल कर डाला था। तो आपको ये चीज़ करते रहना है। फंगस से बचाने के लिए आप अपने प्लांट को, जब तक ये पूरा भरता नहीं है पॉट को, तब तक आप ये चीज़ करते रहिए। और फंजीसाइड की अगर उपयुक्त मात्रा आपकी मिट्टी के अंदर बनी रहेगी तो बाद में भी आपका प्लांट जो है वो रॉट होने से बचा रहेगा। अगली जो बात आती है वो है फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की। चूँकि ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर बहुत हैवी ब्लूमिंग होती है। विंटर में आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे, लेकिन शायद ही कोई ऐसा प्लांट होगा जो फ्लावरिंग के मामले में पिटूनिया का मुकाबला कर सके। तो फिर आपको इसकी फीडिंग भी जो है वो कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखनी है। हर 15 दिन के अंतराल पर इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। सॉलिड फर्टिलाइज़र देने भर की जगह नहीं बचती, इतना ज़्यादा ये ग्रोथ कर लेता है कि सॉलिड फर्टिलाइज़र देने भर की जगह नहीं बचती। एक ही बार में आप जो मिट्टी आप तैयार कीजिए उसके अंदर एक आध मुट्ठी जो है वो सरसों खली का चूड़ा भी मिला दीजिए।
आप डीएपी के दाने जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं केमिकल देने को नहीं कहूँगा। बाकी इसके लिए सबसे बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो सरसों खली से तैयार होता है। यहाँ पर देखिए सरसों की खली से मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र ये इस बाल्टी के अंदर बनाया हुआ था। और थोड़ा सा देखिए किचन वेस्ट भी इसमें मिला हुआ है, लहसुन के छिलके वगैरह आपको दिख जाएंगे, प्याज के। तो मैंने इसको छान कर जो है अलग कर लिया है। और यही जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, एक छोटे ग्लास से जो है अपने एक एक पौधे को जो है आप एक एक ग्लास जो है वो पिलाते जाइए। इससे आपके प्लांट की एनर्जी मेंटेन रहेगी, ग्रोथ अच्छा करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके नहीं देना है। हालांकि सर्दियां हैं, सर्दियों में अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को ये देते रहिए। इसके अलावा आप किचन वेस्ट से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दे सकते हैं, बनाना पील से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आपका सीवीड जो होता है उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप एक आध बार ज़रूर दे दीजिए। और जब तक ये फ्लावरिंग पर नहीं आए हैं तो आप उस चीज़ को जो है स्प्रे करके भी दे सकते हैं। सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो स्प्रे के लिए काफ़ी सेफ़ होता है। हालांकि मैंने इनकी मिट्टी बनाते समय ही इसमें अच्छी क्वांटिटी में जो है वो सीवीड के दाने जो है, ग्रेन्यूल्स जो हैं वो मिक्स कर रखे हैं। इस वजह से मैंने अभी तक जो है इसके ऊपर किसी भी तरीके के सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है स्प्रे नहीं किया है। लेकिन मैं सोच ज़रूर रहा हूँ कि फ्लावरिंग पर आने से पहले इनके ऊपर सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका स्प्रे कर लूँ। तो ये है फर्टिलाइज़र के बारे में। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमें कब ये जो है चीज़ रिपीट करनी है। तो हर 15 दिन के अंतराल पर आपको ये चीज़ करते रहना है। अगली जो चीज़ है वो है पिंचिंग की। आपका ये प्लांट जो है अगर आप इसकी पिंचिंग कर लेंगे तो पिंचिंग के बाद जो है ये नीचे से ढेर सारी ब्रांचेज जो है वो प्रोड्यूस करेगा। मोर ब्रांचेज मोर फ्लावरिंग का फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है इस प्लांट के ऊपर। आप अगर पिंचिंग कर देंगे तो प्लांट आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्रांचेज डेवलप करेगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी प्लांट के ऊपर उतनी ही ज़्यादा कलियाँ और उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स आपको मिल पाएंगे। तो ये जो है आपको करते रहना है। पिंचिंग भी जो है वो समय समय पर ज़रूर करना है। बाकी जो है जैसे कि मैंने बताया कि लिक्विड फर्टिलाइज़र का फंजीसाइड का स्प्रे मैंने इसके ऊपर करा था। तो फंजीसाइड का स्प्रे आपको करना है, लेकिन जब तक इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आती है। फ्लावरिंग आने के बाद फ्लावर्स के ऊपर आपको किसी भी तरीके का स्प्रे नहीं करना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो भी मिट्टी के अंदर देना है, फंजीसाइड का जो घोल डालना है वो भी मिट्टी के अंदर देना है। समय समय पर इसकी मिट्टी की साइड से थोड़ी थोड़ी करके गुड़ाई भी हमको ज़रूर कर लेनी चाहिए। मिट्टी जितनी ज़्यादा जो है वो एरेशन वाली होगी, इसकी रूट्स का डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा, प्लांट उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग आपको दे पाएगा। बाकी मैंने अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है, तो अभी मैं अपने सारे पौधों को जो है ये दे देता हूँ। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।